विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में आज की कक्षा में भी इससे आगे की व्याख्या करेंगे। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहाँ, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। इससे पहले की पंक्तियों में हमने देखा था कि कवि ने संध्या का एक सुंदरी के रूप में मानवीकरण करते हुए बताया है कि संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे बड़े ही स्थिर भाव के साथ पृथ्वी पर उतरती चली आ रही है। उसका सौंदर्य अनुपम है, उसके अधरों में मादकता की झलक है, किंतु उनमें कोई हास विलास का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। और संध्या सुंदरी के काले बालों में एक तारा आभूषण की तरह से टका हुआ है, चमक रहा है, उसके बालों की शोभा बढ़ा रहा है। इससे आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह संध्या सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है और लगता है कि वो आलस्य की एक लता सी है जो धीरे धीरे फैल रही है, अलसाई हुई सी चली आ रही है। और उसे कभी यह सुंदरी कोमलता की एक कली भी लगती है, कोमलता की उस कली के समान लगती है जो अपनी सखी नीरवता के कंधे पर अपना हाथ टिकाए हुए, अपनी बाह टिकाए हुए धीरे धीरे आकाश रूपी मार्ग पर चली आ रही है, धरती पर उतरती चली जा रही है। अर्थात कवि इसमें कहना चाहते हैं कि संध्या होते ही धरती में पर वातावरण शांत होने लगता है, दिन भर की हलचलें समाप्त होने लगती हैं। तो इस तरह धरती पर संध्या काल में छाई हुई निस्तब्धता या नीरवता कवि को संध्या की सहेली के रूप में प्रतीत हो रही है। और कवि कहते हैं कि वह संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाह टिकाए हुए, अर्थात उसको साथ लिए हुए, उसके साथ साथ पृथ्वी पर उतरती चली आ रही है। कवि आगे कहते हैं कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। अर्थात कवि का कहना है कि ये संध्या सुंदरी कोई हलचल लिए नहीं आ रही है, कोई ध्वनि उत्पन्न करती नहीं आ रही है, कोई शोर करती हुई नहीं आ रही है, वह चुपचाप चली आ रही है और उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है जिसमें से कोई गाना निकल रहा हो, कोई गाना, किसी गाने का आलाप आ रहा हो, कोई गाने का आलाप लिया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं लगता। यह संध्या सुंदरी तो बिल्कुल चुपचाप चली आ रही है, ना कोई राग है, ना कोई आलाप है, ना कोई ध्वनि है। यहाँ तक कि उसके पैरों में बंधे हुए नुपुरों में भी कोई रुंझुन नहीं है, नुपुरों की भी कोई रुंझुन नहीं सुनाई दे रही है। नुपुर भी शांत हैं और ये ऐसी अद्भुत शांति है कि इसमें चारों ओर कोई ध्वनि नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सिर्फ एक शब्द गूंजता हुआ लग रहा है, चुप चुप चुप। अर्थात पूरी सृष्टि जैसे चुप हो गई है संध्या के आने पर। अर्थात संध्या
काल आते ही धरती पर जो शांति होने लगती है, दिन भर के कार्य क्रियाकलापों से जो आवाज़ें होती हैं, ध्वनियाँ उठती हैं, हलचल होती है, वे हलचलें संध्या के आते ही शांत हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और सर्वत्र एक नीरवता का वास होने लगता है। इसमें कवि ने नीरवता को संध्या की सखी के रूप में चित्रित किया है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है इसमें। मुक्त छंद तो है ही, इसके अलावा कवि की लाक्षणिकता भी इसमें स्पष्ट हो रही है।